नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि एकलव्य और सूर्यपुत्र कर्ण दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। कर्ण का कोई सामान्य जन्म नहीं हुआ था क्योंकि उनकी माता ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, तो उसके बदले उन्हें एक मंत्र मिला था। तो कुंती ने उस मंत्र का आह्वान किया तो सूर्य देवता जी प्रकट हुए थे और ऐसे में कर्ण का जन्म हुआ था। और एकलव्य भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन उसके साथ अन्याय किया गया। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया था क्योंकि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अर्जुन तो खुद मान चुका था कि एकलव्य के बराबर वो कभी भी नहीं बन पाएगा। तो चलो दोस्तों, अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था, उन्होंने तुम्हारे हित के लिए ही गुरु होने का ढोंग करके एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। अगर महावीर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो वो बड़े से बड़े राक्षस या फिर देवता सभी का संहार कर देता, और उसके सामने मनुष्य तो कुछ भी नहीं होते। यहाँ तक कि एकलव्य ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया था, क्योंकि वह स्वयं जरासंध से जा मिला था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना ही पड़ा। वहीं दूसरी ओर कर्ण, जो कि एक महान धनुर्धारी थे, जिन्होंने अपने जीवन में एकलव्य से भी ज्यादा संघर्ष सहन किया था, वह सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। जब धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास गए, तब गुरु द्रोण ने उन्हें ज्ञान देने से इनकार कर दिया और उन्हें सूत पुत्र कहा। द्रोण का कहना था कि धनुर्विद्या को सीखने के लिए तुम्हारा ब्राह्मण या क्षत्रिय होना अनिवार्य है। किसी भी सूत पुत्र को यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। कर्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वह सीधा जा पहुंचे गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यानी परशुराम जी के पास, और परशुराम जी से उन्होंने बड़े ही अनुनय विनय करके धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल किया। परशुराम जी ने कर्ण को अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष भी प्रदान किया। भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, भार्गवास्त्र, अग्निअस्त्र सभी अस्त्रों से नवाजा। शिक्षा देने के बाद भगवान परशुराम ने आशीर्वाद देकर कहा था कि कर्ण, इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं होगा। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, यही मेरा आशीर्वाद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि स्वयं परशुराम जी ने उन्हें श्राप दिया था जब उन्हें पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र है। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता, उनके धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित एक कवच कुंडल था जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण के कवच कुंडल उतरवा दिए थे। जिसके बाद सूर्यदेव भगवान जी श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान यह तो बड़ा अन्याय होगा जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट दे। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्होंने पांडवों के अज्ञातवास के समय दिग्विजय यात्रा की थी, जहां उन्होंने पूरे के पूरे भारत को जीत लिया था। कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जितना विध्वंस नहीं कर पाए थे, महारथी कर्ण पहले दिन से ही उतना विध्वंस करना शुरू कर दिया था। युद्ध में लगभग कर्ण ने अर्जुन को मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के हाथों से अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। कर्ण की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि यह युद्ध में कार्तिकेय के समक्ष शक्तिशाली है। कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। सोचो पार्थ, तुम्हारे रथ पर मैं और ध्वजा में स्वयं हनुमान जी विराजमान है, तब जाकर भी कर्ण के बाणों की वजह से ही हमारा रथ कितना पीछे जा रहा है। सोचो अगर हम रथ पर ना होते तुम्हारा रथ और तुम्हारा क्या होता। वही जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण बचपन से ही कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे। ऐसे में अगर वह उन्हीं के साथ युद्ध करते तो शायद देवताओं के साथ 3 लोकों को भी वह जीत लेते। इंद्र वरुण कुबेर कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता। वह तो छल से इंद्रदेव ने उनका कवच और कुंडल वापस ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह तक कहा था कि महादेव का त्रिशूल हो या इंद्र का वज्र हो या फिर मेरा सुदर्शन चक्र हो, कोई भी इस कवच और कुंडल को भेद नहीं सकता। सोचिए, महाभारत के युद्ध के अंत तक अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। यहाँ तक कि महाभारत में स्वयं वेदव्यास ने उन्हें एक युवा योद्धा के तौर पर
प्रदर्शित किया है, क्योंकि कुंडल में अमृत बसता था, जिस वजह से उन्हें हर बार ऊर्जा प्रदान होती थी, इसलिए वह युद्ध में कभी भी थकते नहीं थे। दोस्तों, एकलव्य और कर्ण दोनों ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी योद्धा थे। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और भी फैक्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।